ये हमारी ऑल इम्पोर्टेंट कवर सीरीज़ का डे 3 है और इससे पहले के डे 1 और डे 2 में मैंने आपको दरख्वास्त और मुसन्निफ़ की तारीफ़ करवाई थी। तो और मैंने यही आपको होमवर्क में भी दिया था, और अगर आपने होमवर्क कर लिया तो मुझे कमेंट करके बताइए। और यहीं से आपके 4 और 3 यानी कि टोटल 8 नंबर यहीं पर आपके कवर अप हो चुके हैं। इसके बाद में जो आपको करवाऊंगी वो हो गया आपकी क्या, इसनाफ की तारीफ़। इसनाफ की तारीफ़ में आपकी कौन सी तारीफ़ है, तो ये देखिए सबसे पहले इसनाफ की तारीफ़ में आपकी है गज़ल, नज़्म और रुबाई, है ना, ये तीनों है, गज़ल, नज़्म और रुबाई। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको गज़ल, नज़्म और रुबाई ये तीनों ही मैं समझा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बन रहे हैं, यानी कि आपके नज़्म और रुबाई में से ऑब्जेक्टिव आते हैं। और अब आपको जो इसनाफ की तारीफ़ में लिखना है वो है आपकी क्या, गज़ल। गज़ल मैं आपको छोटी करके भी दिखा दूँगी यहाँ पर। और इसके बाद जो आपकी इसनाफ की तारीफ़ एक और आती है, वो भी आपकी 3 नंबर की आती है, यानी कि आपको 2 इसनाफ की तारीफ़ आपसे पूछते हैं, 3 और 3 यानी कि अलग अलग पूछते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको कोई एक लिखनी होती है। और दूसरी इसनाफ की तारीफ़ भी आपकी 3 मार्क्स की है, जिसमें है आपके अफसाना, समाक, ड्रामा और आप बीती। अब आपको इसमें से क्या करना है, आपको इसमें से तैयार करना है अफसाना। अफसाने को आप अच्छे से तैयार करिए। और ड्रामा क्यों तैयार करो, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो ड्रामे को इतना तैयार कीजिए कि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाए। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसमें आप उसमें देख लीजिएगा, मैं उसमें आपको ड्रामा बिल्कुल ही सही साथ अच्छे से समझा दूँगी। और जो करने हैं आज हमें वो है मजमून। मजमून में मैंने साइंस का मजमून आपको करवा दिया है। आप नहीं देखी है वीडियो तो आप चैनल पेज पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको करवा रही हूँ वो है आपकी गज़ल। यहाँ पर मैं इसको जितना हो सकता था मैंने उतना इसको शॉर्ट कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और सिर्फ यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट्स जो है वो बताए हैं, और वही पॉइंट आपके क्या है ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं। गज़ल है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्या है ये, हम इसको समझाती हूँ। आमतौर पर गज़ल से शायर की वह सिन्फ मुराद ली जाती है जिसमें औरतों से या महबूब से बातें की गई हो। गोया के बुनियादी तौर पर गज़ल की शायरी आशिकिया शायरी है। आशिकाना मज़ामिन और गनायत गज़ल की खास पहचान होती है, यानी गज़ल की पहचान किससे की जाती है, आशिकाना मज़ामिन। इसमें कैसे मज़ामिन होते हैं, आशिकाना मज़ामिन और बातें महबूब से बातें की जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामिन भी दाखिल होते गए, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसमें दूसरे मज़मूनों के ऊपर भी लिखे जाने लग गए। आज ही कहा जा सकता है कि गज़ल में तकरीबन हर तरह के मज़ामिन बयान किए जा सकते हैं। जिस तरह गज़ल में मज़ामिन की कैद नहीं, इसी तरह अशआर की तादाद भी मुकर्रर नहीं है। गज़ल में आम तौर पर 5 या 7 शेर होते हैं, लेकिन कई गज़लों में ज़्यादा अशआर भी मिलते हैं, यानी कि आम तौर पर इसके कितने 5 या फिर 7 शेर होते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा अशआर भी इसमें मिलते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मसरे हम काफ़ी हो मतला कहलाते हैं। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं, गज़ल बगैर मतले की भी हो सकती है। गज़ल का वह आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इस शेर को क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। और लास्ट की लाइन है आपकी गज़ल का सबसे अच्छा शेर बैतुल गज़ल या शाहबैत कहलाता है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और शेर काफ़ी परी ख़त्म हो जाए, इस गज़ल को गैर मरतब गज़ल कहते हैं। तो मैंने आपको जितना भी बताया यहाँ से आपको पूरा की ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट चीज़ है आपकी क्या, रुबाई। तो रुबाई कौन सी है करनी है आपको, ये जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको यही वाली करनी है, बिल्कुल आसान तरीके से लिखी हुई है। रुबाई क्या होती है, रुबाई में 4 मसले होते हैं। इसका पहला, दूसरा और चौथा मसला हम काफिया होता है, तीसरा मसला भी हम काफिया हो सकता है। आमतौर पर रुबाई का चौथा मसला सबसे ज़्यादा जानदार होता है, जो पूरी रुबाई की रूह होता है। काफियों की पाबंदी और बहर की पाबंदी ऐसी शर्तें हैं जिनका पूरा होना रुबाई के लिए लाजमी है। रुबाई के लिए चंद बहरे महजूज है। ठीक है, ये रही आपकी रुबाई, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद है आपका अफसाना। अफसाना कौन सा करना है, कि इसको भी मैंने आपको शॉर्ट करके लिख दिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकती है और जो आपको तारीफ में भी लिखना चाहिए, वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिख के दी है। क्या होता है अफसाना, अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यहीं से आता है एग्ज़ाम में कि अफसाना
कौन सी सदी की पैदावार है? तो 20वीं सदी की। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना खास कशिश रखता है। अफसाना ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नकादों ने अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नकाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नशरी तख्लीक है जो एक ही नश्त में पढ़ी जा सके। और इसके बाद नकादों का ये भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हो। अफसाना कहानी इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, राजन सिंह बेदी वगैरह के नाम लिए जा सकते हैं। आपको ज़्यादा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो मैंने नाम बताए हैं वही आपको नाम लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में बहुत सारे नाम हैं जो आपसे याद भी नहीं होंगे और उन पर बहुत से पे तो सन भी लिखे हुए हैं। उर्दू की अदबी इसनाफ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। और यहाँ रुबाई का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आखिरी में गज़ल का भी। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको क्या तैयार करना है। पहली चीज़ आपको जो तैयार करनी है वो है अफसाना, दूसरा है गज़ल, तीसरा है रुबाई और चौथी चीज़ जो मैं आपको दे रही हूँ वो मैं आपको पहले ही एक वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। क्या है वो आपका? वो है आपका साइंस का मज़मून। तो यहाँ से मैं आपको टोटल ही 10 नंबर की चीज़ें कवर अप करा रही हूँ। कैसे 10 नंबर की? क्योंकि गज़ल और रुबाई ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपके इन दोनों में से कोई एक आने वाली है सिन्फ़ की तारीफ़ में, जो कि 3 नंबर की होगी। अफसाना यहाँ 3 नंबर का है और साइंस का मज़मून आपका यहाँ पर 4 नंबर का है। तो इन चारों चीज़ों का आप अच्छे से तैयार कीजिए। आज का आपका यही होमवर्क है और होमवर्क आप कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो और जल्दी आपको अपलोड कर दूँगी ताकि आप और अच्छे से याद कर सकें। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है कहीं पर भी जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें को यहाँ पर समझ में नहीं आया या ये चीज़ आप दोबारा समझा दीजिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगी, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। और इसकी अगली वीडियो में मैं आपको तशरीह कवर अप कराने वाली हूँ। तो उससे पहले आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस सीरीज़ के बाद जब भी आपकी सीरीज़ पूरी हो जाएगी मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी बना कर दूँगी ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और कितनी और बाकी है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी और अच्छी कर सके और बेहतर बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।